फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो पे, जिसका मतलब आज का जो है बीजेपी और आरएसएस को रिप्लाई करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक इस वीडियो में आपको दिखाए जाएंगे। जो टाइटल है, और मतलब हमको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही एकदम फर्स्ट वीडियो है हमारे चैनल पे जो आरएसएस का नाम आया है या बीजेपी का नाम आया है जिसके अंदर। हालांकि हमने योगी जी और मोदी जी के बारे में तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, बट प्रॉपर बीजेपी और आरएसएस का जो नाम आया है डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ, वो पहली बार आ रहा है। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आरएस वालों को एंड बीजेपी को और काफिरों को देखते ही मार डालो, ये इसके अंदर वीडियो के अंदर लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता है ये क्या है और ये क्यों कहा गया है, लेकिन कितना इसके अंदर सच है ये हम वीडियो के अंदर देखेंगे। क्योंकि टाइटल में तो क्लिकबेट या फिर कुछ भी लिखते हैं आदमी, वो तो एक मतलब आर्ट होती है, कला होती है, उसमें हम नहीं जाएंगे। वीडियो के अंदर क्या है वो डेफिनेटली हम वीडियो देखेंगे। काफिरों को मार डालो। डॉक्टर जाकिर नाइक सवाल जवाब है ये, तो हम डेफिनेटली चाहेंगे ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर किया है डॉक्टर जाकिर सर ने। तो वीडियो को हम कंप्लीट देखेंगे, आप भी हमारे साथ कंप्लीट देखेगा। इन द एंड आपसे बातें करेंगे वीडियो के बारे में बहुत सारा, तो आप लोग जरूर वीडियो को पूरा देखें। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूरा नंबर 9 की आयत 128 में लिखा है कि ए मुस्लिम, जंगे मैदान में तू लड़ और गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट कर, और जो मुस्लिम कन्वर्ट नहीं होता उसे मार डाल या बलात्कार कर डाल। पाकिस्तान या बांग्लादेश जो गांधी ने बनाए, ये तो मुझे शायद गांधी की कोई प्रतिमा इन देशों में आपको दिखाई दी हो तो हमें बताइए। उसी तरह से मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, जब गांधी नहीं कर पाया तुम भी नहीं कर पाओगे। अपनी बहन बेटियां भी दे दो, अपनी औरतें भी दे दो, अपना राज सब कुछ दे दो, स्वाभिमान दे दो, सम्मान दे दो, इनके नौकर बने रहो, इनका थूका हुआ खाते रहो, तब भी एक दिन ये आपकी हत्या जरूर करेंगे, आपकी सारी औरतें छीन लेंगे। क्योंकि इस्लाम का अर्थ है कुरान और मोहम्मद। इस्लाम क्या है? मोहम्मद ने बनाया था ये इस्लाम, कुरान पे इस्लाम चलता है। तो कुरान यही तो सिखाती है कि दुनिया में एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ना, एक भी काफिर के घर में औरतें नहीं छोड़नी, काफिर के पास कोई संपत्ति नहीं छोड़नी। यही तो कुरान सिखाती है। ये मोहम्मद की शिक्षाएं हैं जिन पर मुसलमान चलते हैं। तो मोदी जी कितनी कोशिश कर रहे हैं, अब वो मोदी जी मोहम्मद से बड़े थोड़े ही हैं भाई, वो तो मोहम्मद की मानेंगे। और तो मोहम्मद ने जो उन्हें सिखाया है, मोहम्मद ने सिखाया है कि कोई आदमी तुम्हारे साथ कितना ही अच्छा करे, अगर वो काफिर है तो उसकी गर्दन जरूर काटो। मेरा नाम राजकुमार है जी। मैं थोड़ा सा जाकिर व्यापार नाइक करता से हम सुनेंगे। मैंने कई बार कुरान पढ़ी है, तो उसमें जिस आयत का आपने जिक्र किया है उसमें आपने आधी आयत जिक्र किया है, अल तौबा की 5वीं आयत, जिसमें लिखा है कि जो गैर मुसलमान को मारो, साथ में घात लगा मारो, और जब तक वो नमाज कायम करें, ज़कात दें, लगा के तब मारो वो छोड़ बोल दो, अर्थात मुसलमान बन जाएं तब छोड़ दो। और दूसरी बात ये थी कि 6551 की नंबर उसमें है, इसमें लिखा है कि ऐ मुसलमानों, तुम ईसाइयों यहूदियों को अपना दोस्त मत बनाओ, अगर जो दोस्त बनाएगा वो उनमें से हो जाएगा। ये बात इंसानियत के खिलाफ मैं महसूस करता हूँ। भाई साहब ने सवाल किया कि मैंने जो आयत कोट की सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की, वो आधी आयत कोट की, उसमें लिखा हुआ है कि उन्हें जब छोड़ दो जब वो नमाज कायम करे और ज़कात दे। ये भी जो भाई साहब कह रहे, पूरी आयत का मैं हवाला देता हूँ। अगर आप पूरी आयत पढ़ेंगे तो आपको सही पस मंज़र मिलेगा। जैसे मैंने कहा था मेरी तकरीर में, हवाला तो दिया। दूसरा तरीका जो मीडिया इस्तेमाल करती है वो है कुरान मजीद की कई आयतों का हवाला देती है और उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करती है, पस मंज़र के खिलाफ कोट करती है। कुरान मजीद की आयत का हवाला देती है और कोट करती है, लेकिन ये पस मंज़र के खिलाफ है। और सबसे आम आयत जो मीडिया कोट करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, वो है कि कुरान मजीद में लिखा है जहाँ भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। और अक्सर इस्लाम के ख़िलाफ़ किताबें लिखने वाले, इस्लाम के क्रिटिक इस आयत को कोट करते हैं। और इस देश में, जो हिंदुस्तान में इस्लाम के ख़िलाफ़ जो लिखने वाला एक शख्स है, उसका नाम है अरुण शूरी। आपने उसके बारे में सुना होगा। वो भी अपनी किताब में लिखता है, वर्ल्ड ऑफ फतवाज में, वो हवाला देते हैं कुरान मजीद का, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। कुरान मजीद में लिखा है, वो शख्स कहता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहाँ भी आप काफिरों को पाओगे, ब्रैकेट्स नॉन मुस्लिम इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो।
और जब हम कुरान मजीद खोलते हैं और सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 को पढ़ते हैं, इसमें बेशक लिखा है कि जहाँ भी आप मुशरिकों को पाओ उनका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंज़र के ख़िलाफ़ है। पस मंज़र जानने के लिए, कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए हमें पढ़ना चाहिए सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से। आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि एक सुलह थी, अमन था, समझौता था मुसलमान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान, और ये सुलह एक तरफा मुशरिकीन मक्का ने तोड़ दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 5 सूरह तौबा सूरा नंबर 9 में फरमाते हैं मुशरिकीन मक्का से कि अगर आप 4 महीनों में अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो ऐलान जंग, क्योंकि इन मुशरिकीनों ने सुलह को तोड़ दिया था। और इसके बाद जब जंग होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में जंग के मैदान में फरमाते हैं कि जहाँ भी आप मुशरिक को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे हैं। ये आम बात है कि कोई भी सिपा सलार अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई के लिए ये नहीं कहेगा कि आप डर जाओ, आप भाग जाओ, जब भी आप दुश्मन को देखेंगे तो डर के भाग जाओ। कोई भी सिपा सलार अपने सिपाहियों को हिम्मत अफजाई के लिए यही कहेगा कि जब भी आप दुश्मन को जंग के मैदान में देखेंगे, डरिए मत, उनसे लड़ो, उनका कत्ल करो। इसी पस मंज़र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आते हैं आपसे लड़ने के लिए, तो आप डरिए मत, आप इनका कत्ल करो, आप डरिए मत, आप इनका कत्ल कीजिए। तो ये जंग के मैदान में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों से कहते हैं, जब दुश्मन आपका सामना करते हैं मैदान जंग में तो उनका कत्ल कीजिए। मिसाल के तौर पे अगर यूएसए और वियतनाम लड़ रहे हैं और यूएस के आर्मी जनरल या प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कहते हैं अपने सिपाहियों से जंग के मैदान में कि जहाँ भी आप वियतनामीज़ को पाओ उनका कत्ल करो। अगर मैं ये आज की तारीख में कहूँगा कि यूएस प्रेसिडेंट आज कहते हैं कि जहाँ भी आप वियतनामीज़ को पाओ उनका कत्ल करो, मैं उन्हें कसाई साबित करूँगा। ये कॉन्टेक्स्ट में है जंग के मैदान में। और हम देखते हैं, मैं पूछता हूँ अरुण शूरी से कि एक भी मुसलमान ने अरुण शूरी को कत्ल करने की कोशिश की? कभी पढ़ा आपने? अगर ये सच होता था तो क्या अरुण शूरी जिंदा बचता था हिंदुस्तान में? इसके ऊपर एक बात है कि इसी से साबित होता है, कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा है, अल्लाह ताला कभी भी नहीं कहते कि जहाँ भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में है, जब आपसे लड़ने आ रहे हैं तो आप डरिए मत, उनका कत्ल कीजिए। और अरुण शूरी अपनी किताब में सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 से जम करता है आयत नंबर 7 पर। कोई भी आम आदमी ये समझ जाएगा कि आयत नंबर 6 में उसके बीमारी का हल है, अरुण शूरी की बीमारी का हल है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर दुश्मन, अगर मुशरिक आपसे सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो सिर्फ उन्हें छोड़ मत दीजिए, लेकिन उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह ले जाकर छोड़िए। आज के तारीख में सबसे रहम दिल सिपा सालार ये कहेंगे अपने सिपाहियों से, अगर दुश्मन अमन चाहता है तो उसे छोड़ दो। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला फरमाते सिर्फ छोड़िए मत, उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह
पे ले जाकर छोड़िए। और जितने भी आयत आप देखेंगे कुरान मजीद में जहाँ लिखा है कि जंग के मैदान में काफिरों का कत्ल करो, उसके फौरन बाद लिखा है कि अमन और बेहतर है, सुलह और बेहतर है, पीस इज बेटर। लाजवाब। लेकिन देखिए ये लाइन बहुत अच्छी है, अमन इज बेहतर, अल्लाह अमन मतलब सुलह बेहतर है जंग से, हमेशा ही रहेगी। अगर लड़ाई के बदले में आपको बातचीत से काम चल रहा है या फिर सुलह करने से काम चल रहा है तो वो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, और कुरान के हिसाब से भी। लेकिन इन्होंने कहा है कि आयत 5 को मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, या इस तरीके से बताया गया है जैसे भाई ने भी कहा है। तो इनका कहना है मतलब कि सिर्फ आयत 5 को वो इस वजह से है कि वो जंग के मैदान में है। अब वैसे डॉक्टर जाकिर नायक ने जितने जवाब दिए इसके अंदर, मैं एकदम मतलब लाजवाब यार, क्या ही मतलब ये शख्स मुझे इसीलिए इतने अच्छे लगते हैं क्योंकि ये लॉजिकली बात करते हैं एकदम। आप अगर देखोगे तो इतना ज़्यादा लॉजिकली मैंने आज तक किसी को देखा नहीं है बात करते हुए। और मतलब जिस तरीके से बता देते हैं, सारी क्वेश्चंस के आंसर कर देते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डायरेक्ट इस्लाम के खिलाफ है और इन्होंने इतने अच्छे से उसको समझा दिया है। हर कोई जो भी इसको देखेगा कि वो हाँ कहेगा कि डेफिनेटली अगर आप जंग में हो तो जंग में तो आप लड़ने मारने की ही बात होगी, अगर आप अमन चाहते हो, सुलह करना चाहते हो तो वो भी उसके अंदर भी कहा गया है। वीडियो मतलब लाजवाब है बिल्कुल बहुत एकदम। अच्छी। और आपको कैसी लगी आप भी कमेंट लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1 लाख हमारे बहुत जल्द होने वाले 1 लाख सब्सक्राइबर, तो आप लोग डेफिनेटली जल्द से जल्द शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।